नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गुरूर। निशा बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब 10 बार मेरे कदमों में नाक रगड़ोगे तब भी वापस नहीं आऊँगी। वरुण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर लिया। शादी के 5 साल बाद वह पहली बार टैक्सी से अपने पीहर जा रही थी। 5 साल पहले निशा और वरुण की शादी हुई थी। निशा बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, लंबा कद। वरुण उसे देखते ही पसंद करने लगा था। वरुण के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे और बहुत अमीर भी थे। वरुण भी अपना अलग बिजनेस करता था और बहुत पैसे कमा रहा था। पैसे वाले लड़के का रिश्ता भला कौन ठुकराता है। निशा के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वरुण ने दहेज में एक पैसा भी नहीं लिया और समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया, और ना ही किसी प्रकार का कोई सामान ही शादी में लिया। वह निशा से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। अगर वह रूठ कर मायके जाने लगती तो उसके पीछे जाता और उसे मना कर वापस ले आता था। मगर निशा खुले विचारों की लड़की थी। उसे बंदिशों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह वरुण से रोज़ अलग घर लेने की जिद करती रहती थी। आखिरकार उसके लिए वरुण ने अपने पिता और भाइयों से अलग हो गया। वरुण ने शहर में बहुत दूर ज़मीन ली और निशा के लिए एक बहुत सुंदर घर बनाया। घर में निशा के लिए हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर और एक पर्सनल गाड़ी भी थी। वरुण उसके लिए कुछ भी कर सकता था, मगर निशा खुद से प्यार करने वाली लड़की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर था, इसलिए वह कभी भी माँ नहीं बनना चाहती थी। इसी कारण पिछले 5 सालों में उसने कभी भी माँ बनने के बारे में नहीं सोचा। उसके शौक़ बहुत महंगे थे। पैसा तो पानी की तरह बहाती थी। वह वरुण के बिना ही होटलों में खाना खाने चली जाती थी और गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती थी। एक दिन वरुण को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चल गया। वरुण ने बहुत समझाया कि वह उसे बहुत प्यार करता है। आइंदा अगर उसने उसे किसी और के साथ देखा तो बहुत बुरा होगा, परंतु निशा ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन वरुण और निशा के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। निशा घर छोड़कर जाने लगी। वरुण ने उसे गाड़ी भी नहीं ले जाने दी, तो वो टैक्सी से ही अपने मायके चली गई। निशा को बहुत गुरूर था कि वरुण उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। मगर 1 महीने से ऊपर हो गया, वरुण नहीं आया। निशा के भाई की शादी हो चुकी थी। भाभी के घर में रहना आसान नहीं होता। ऊपर से वह तो ऑर्डर चलाने वाली थी, इसलिए भाभी उससे 1 महीने में ही तंग आ चुकी थी। निशा को भी मायके में वो आराम नहीं मिल रहा था जो उसे ससुराल में मिलता था। वरुण के आने की उम्मीद नहीं लग रही थी, तो उसका गुरूर ढीला पड़ने लगा। उसने हार कर वरुण को फ़ोन मिलाया, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने कई दिनों तक फ़ोन ट्राई किया, मगर फ़ोन ऑफ ही बताता रहा। उसे एहसास होने लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। वह तुरंत ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी, अब मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगी, वरुण के साथ ही रहूंगी। जब वह अपने घर पहुंची तो घर पर ताला लगा था और घर पर लगी नेम प्लेट भी बदल चुकी थी। फिर वह वरुण के ऑफिस गई, मगर वरुण ने ऑफिस भी बेच दिया था। जल्द ही निशा को पता चल गया कि वरुण अपना सब कुछ बेचकर कहीं और चला गया। वह अपने ससुराल और जेठ के घर भी गई, पर उन्हें भी नहीं पता था वरुण कहाँ चला गया। थक हार कर निशा अपने मायके लौट आती है। आज इस बात को 2 साल हो चुके हैं।
निशा अपने मायके में ही रह रही है और अपने भाई और भाभी की दया पर जी रही है। उसे आज भी नहीं पता वरुण कहाँ है। उधर वरुण विदेश में जाकर बस गया है और मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। निशा को उसने हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। दोस्तों, इंसान जब तक रिश्ता बचाना चाहता है तभी तक वह शिकायत करता है, नाराज़गी दिखाता है। रिश्ता टूट जाने के बाद तो किसी के छोड़ जाने पर भी कोई अफसोस नहीं होता। निशा ने अपने गुरूर की वजह से अपना सब कुछ तबाह कर लिया। क्या वरुण ने निशा के साथ सही किया? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।